नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस खास वीडियो में विश्व का भूगोल के वे प्रश्नों को ही शामिल किए गए हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। दोस्तों, आप एक परीक्षार्थी हैं और कुछ करने का जज्बा है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 7। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 7। स्पष्टीकरण: हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बंटी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये रहा दूसरा प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए दक्षिण अमेरिका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है बी एशिया। स्पष्टीकरण: एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4,44,44,100 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ए यूरोप, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑस्ट्रेलिया। स्पष्टीकरण: ऑस्ट्रेलिया एक देश और महाद्वीप है जो हिंद और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर 3 मिलियन मील के साथ पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये रहा चौथा प्रश्न। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अंटार्कटिका। स्पष्टीकरण: अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ से ढका है। अंटार्कटिका दुनिया के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ये रहा पांचवा प्रश्न। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी यूरोप। स्पष्टीकरण: यूरोप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है क्योंकि इसके चारों ओर पानी है। ये रहा छठवां प्रश्न। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? ए प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, बी अरब सागर व हिंद महासागर, सी भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर, डी भूमध्य सागर व लाल सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर। स्पष्टीकरण: पनामा नहर पनामा के इस्तमुस के माध्यम से प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है। यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है और हजारों जहाजों को समुद्री पारगमन की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें निजी जहाज से लेकर बड़े वाणिज्यिक जहाजों तक शामिल हैं, जिन्हें पैनामैक्स कहा जाता है। ये रहा सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अग्री द्वीप के नाम से जाना जाता है? ए हवाई द्वीप, बी आइसलैंड, सी क्यूबा, डी सिसिली। इस प्रश्न का सही जवाब है
बी आइसलैंड। स्पष्टीकरण: ज्वालामुखीय और हिमनद क्षेत्र हैं जो आइसलैंड की प्रकृति को आकार देने के साथ साथ आइसलैंड की संस्कृति को भी भारी रूप से प्रभावित करते हैं। इस कारण इसे अग्नि द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। ये रहा 8वां प्रश्न। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ए फिजी, बी पूर्वी तिमोर, सी टोंगा, डी हवाई द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है डी हवाई द्वीप। स्पष्टीकरण: प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। इसी हवाई द्वीप को धिलायु ज्वालामुखी स्थित है। ये रहा 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी अरेबियन मरुस्थल, डी कालाहारी मरुस्थल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सहारा मरुस्थल। स्पष्टीकरण: मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मौरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। ये रहा 10वां प्रश्न। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी मंगोलिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मंगोलिया। स्पष्टीकरण: गोबी मध्य एशिया का महान रेगिस्तानी और अर्धरेगिस्तानी क्षेत्र है। गोबी मंगोलियाई गोबी से, जिसका अर्थ है जल रहित स्थान, मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल हिस्से में फैला हुआ है। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम द सैंडविच द्वीप है? ए हवाई द्वीप, बी ग्रीनलैंड, सी लक्षद्वीप, डी तुआलू। इस प्रश्न का सही जवाब है ए हवाई द्वीप। स्पष्टीकरण: 1840 के बाद सैंडविच द्वीप समूह का नाम धीरे धीरे हवाई द्वीप नाम से बदल दिया गया। 1840 के संविधान में हवाई द्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन कम से कम 3 पहचाने जाने योग्य कारकों पर आधारित प्रतीत होता है। ये रहा 12वां प्रश्न। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ए थार, बी कालाहारी, सी कोलोराडो, डी अटाकामा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए थार। स्पष्टीकरण: थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनती है। ये रहा 13वां प्रश्न। निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ए हिंद महासागर को, बी प्रशांत महासागर को, सी आर्कटिक महासागर को, डी अरब सागर को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी आर्कटिक महासागर को। स्पष्टीकरण: आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर में समुद्री बर्फ से ढका रहता है और सर्दियों में लगभग पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ये रहा 14वां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी प्रशांत महासागर। स्पष्टीकरण: प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर है। यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला है। कुल मिलाकर यह 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रिय दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। पाक जलसंधि किन 2 देशों के बीच है?
ए पाकिस्तान एवं चीन, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं श्रीलंका, डी भारत एवं चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत एवं श्रीलंका। स्पष्टीकरण: पाक जलमरूमध्य दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। यह दक्षिण में पंबन द्वीप, भारत, एडम्स, राम, ब्रिज, शॉल्स की एक श्रृंखला, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप, श्रीलंका से घिरा है। जलमरूमध्य के दक्षिण पश्चिमी भाग को पाक खाड़ी भी कहा जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए आर्कटिक महासागर। स्पष्टीकरण: आर्कटिक महासागर को दुनिया का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। सबसे छोटा होने के बावजूद इसका आकार उत्तरी अमेरिका से 150% बड़ा है। यह न सिर्फ सबसे छोटा महासागर है, बल्कि इसकी गहराई भी अपेक्षाकृत काफी कम है। ये रहा 17वां प्रश्न। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ए गंगा नदी को, बी यमुना नदी को, सी ब्रह्मपुत्र नदी को, डी तीस्ता नदी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए गंगा नदी को। स्पष्टीकरण: पद्मा एक नदी है जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है। अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये रहा 28वां प्रश्न। बियाना शहर किस नदी तट पर स्थित है? ए हडसन नदी तट पर, बी टेम्स नदी तट पर, सी डेन्यूब नदी तट पर, डी नील नदी तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी डेन्यूब नदी तट पर। स्पष्टीकरण: यह यूरोपीय संघ में जनसंख्या के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या के हिसाब से डेन्यूब नदी पर स्थित सभी शहरों में सबसे बड़ा है। ये रहा 19वां प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 18 जुलाई, डी 11 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 11 जुलाई। स्पष्टीकरण: दुनिया भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये रहा 20वां प्रश्न। बेरिंग जलमरूमध्य अलग करता है? ए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, बी प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, सी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, डी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। स्पष्टीकरण: बेरिंग जलमरूमध्य प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच एक जलमरूमध्य है जो रूसी सुदूर पूर्व के चुच्ची प्रायद्वीप को अलास्का के सेवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है। ये रहा 21वां प्रश्न। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? ए 30%, बी 71%, सी 75%, डी 80%। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 71%। स्पष्टीकरण: हमारी पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों से आच्छादित है। हमारे चारों ओर हवा के रूप में पानी ने हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर किया है। पृथ्वी का शेष 29% भाग भूमि अर्थात मिट्टी से ढका हुआ है, जो एक प्राकृतिक संसाधन भी है। ये रहा 22वां प्रश्न। विश्व की किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ए नील नदी, बी राइन नदी, सी अमेजन नदी, डी बोल्गा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी राइन नदी।
स्पष्टीकरण, स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी आशंकाओं से भरे हैं। राइन नदी पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। नदी जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को नीदरलैंड्स के रोटरडैम बंदरगाह से जोड़ती है। ये रहा 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए. राइन नदी, बी. अमेजन नदी, सी. लिम्पोपो नदी, डी. नील नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लिम्पोपो नदी। स्पष्टीकरण, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। ये रहा 24वां प्रश्न। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ए. बांग्लादेश, बी. पाकिस्तान, सी. थाईलैंड, डी. श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. श्रीलंका। स्पष्टीकरण, महावेली गंगा नदी एक 335 किलोमीटर लंबी नदी है जिसको श्रीलंका में सब लंबी नदी के रूप में रैंकिंग है। इसका जल निकासी बेसिन देश में सबसे है और द्वीप के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/5 शामिल हैं। ये रहा 25वां प्रश्न। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ए. थाईलैंड, बी. कंबोडिया, सी. युगांडा, डी. म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. थाईलैंड। स्पष्टीकरण, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। हाथी देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि माना जाता है क्योंकि थाईलैंड में बहुत सारे सफेद हाथी हैं। ये रहा 26वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? ए. राइन नदी डेल्टा, बी. मिसिसिपी नदी डेल्टा, सी. सुंदरवन डेल्टा, डी. नील नदी डेल्टा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सुंदरवन डेल्टा। स्पष्टीकरण, दुनिया या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद नदियों द्वारा बनाया सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलाकर बनाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में है। ये रहा 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? ए. फ्रांस, बी. न्यूजीलैंड, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. न्यूजीलैंड। स्पष्टीकरण, चारागाहों की सारी सुविधाएं न्यूजीलैंड में उपस्थित हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में विश्व की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। 1980 में 70.1 मिलियन भेड़ों की संख्या चरम पर पहुंचने के बाद से न्यूजीलैंड में भेड़ों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व कहां पाया जाता है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. जम्मू कश्मीर, सी. सिक्किम, डी. गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये रहा 29वां प्रश्न। किस शहर को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है? ए. बीजिंग, बी. मुंबई, सी. पेरिस, डी. न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. न्यूयॉर्क। स्पष्टीकरण, न्यूयॉर्क शहर को अक्सर गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। न्यूयॉर्क पर्यटन गगनचुंबी इमारतों का शहर या एम्पायर सिटी गाइड के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनाम न्यूयॉर्क शहर को उसकी ऊंची इमारतों और प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतों की प्रभावशाली श्रृंखला के कारण दिया गया है। ये रहा 30वां प्रश्न। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। ए. लंदन, बी. ढाका,
सी मॉस्को, डी वाशिंगटन डीसी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वाशिंगटन डीसी। स्पष्टीकरण: शानदार दूरियों का शहर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी शहर को दिया गया एक उपनाम है। ये रहा 31वां प्रश्न। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी एशिया, डी यूरोप। इस प्रश्न का सही जवाब है सी एशिया। स्पष्टीकरण: एशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, वर्तमान जनसंख्या घनत्व लगभग 146 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ये रहा 32वां प्रश्न। निम्न में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी ताइवान, डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए श्रीलंका। स्पष्टीकरण: पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका में हीरे, मोती, जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे पूर्व का मोती कहते हैं। ये रहा 33वां प्रश्न। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ए शिकागो, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी कोलंबो। इस प्रश्न का सही जवाब है बी न्यूयॉर्क। स्पष्टीकरण: 1880 में यूनियन स्क्वायर और मेडिसन स्क्वायर के बीच ब्रॉडवे को ब्रश आर्क लैंप द्वारा रोशन किया गया था, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली विद्युत रोशनी वाली सड़कों में से एक बन गई। 1890 के दशक तक 23वीं स्ट्रीट से 34वीं स्ट्रीट तक बिजली के विज्ञापन संकेतों की रोशनी इतनी तेज थी कि लोग इसे द ग्रेट व्हाइट वे कहने लगे। ये रहा 34वां प्रश्न। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है? ए लास, बी बोगोटा, सी लीमा, डी क्रीटो। इस प्रश्न का सही जवाब है ए लास। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।